स्वागत है आपका सुखोई 57 के बारे में जानने के लिए। ये रशिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है। मिलिट्री एविएशन की दुनिया में आसमान पर राज करने की चाहत ने इंजीनियरिंग के कुछ कमाल के कारनामे दिखाए हैं। आज हम आसमान के एक ऐसे ही शिकारी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी मशीन जो पावर और टेक्नोलॉजी दोनों का बेस्ट एग्जाम्पल है। मेरे साथ चलिए सुखोई 57 के सीक्रेट्स जानने के सफर पर। सुखोई 57, जिसे सू-57 भी कहते हैं, रशिया की सबसे प्रेस्टिजियस एविएशन फर्म सुखोई डिजाइन ब्यूरो के कई दशकों की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। दूसरे देशों की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पावर को टक्कर देने के लिए बनाया गया सू-57 प्रोग्राम, जिसे पहले PAKFA कहा जाता था, कई सालों तक सीक्रेट रहा। टेस्टिंग फैसिलिटीज के पास कभी कभी दिख जाने वाले इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट की झलकियों ने इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में और भी उत्सुकता बढ़ा दी। आखिरकार 2010 में दुनिया ने देखा कि सुखोई 57 ने पहली बार उड़ान भरी। हवाई युद्ध में दुश्मन को बिना दिखे रहना सबसे जरूरी होता है। सुखोई 57 अपने स्लीक ब्लेंडेड फ्यूजलाज और केयरफुली स्कल्प्टेड लाइंस के साथ रेडार पर दिखना बहुत मुश्किल बना देता है। इसका हर कर्व, हर कॉन्टूर, कंप्यूटर मॉडलिंग और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के कई घंटों का नतीजा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए ये डेडिकेशन एयरक्राफ्ट के आउटवर्ड अपीयरेंस से आगे जाती है। इंटरनल वेपन्स बेस इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को और भी कम कर देते हैं, जिससे ये दुश्मन के रेडार सिस्टम्स के लिए एक भूत की तरह हो जाता है। जेट इंजन की गड़गड़ाहट, कंट्रोल्ड पावर की सिम्फनी, ये एक ऐसी आवाज है जो ऑ और रिस्पेक्ट जगाती है। सुखोई 57 के दिल में दो सैटर्न AL-41 F1 इंजन्स हैं। ये सिर्फ इंजन्स नहीं है, ये इस एरियल प्रेडेटर की जान है। ये सू-57 को मैच 2 से ज्यादा स्पीड देने के लिए जरूरी रॉ थ्रस्ट देते हैं, जिससे ये अपने दुश्मनों से आगे निकल सकता है और उन्हें चकमा दे सकता है। लेकिन इन इंजन्स का असली कमाल सुपर क्रूज में है। जरा सोचिए, एक एयरक्राफ्ट जो आफ्टरबर्नर्स के बिना ही सुपरसोनिक फ्लाइट कर सकता है, एक ऐसा कारनामा जिसे कभी इम्पॉसिबल समझा जाता था। ये सुखोई 57 की रियलिटी है। सुखोई 57 के कॉकपिट में कदम रखिए और आप खुद को एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल से घिरा पाएंगे। पायलट एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह इंफॉर्मेशन की सिम्फनी के साथ होता है। एडवांस्ड मल्टीफंक्शन डिस्प्लेज बैटलफील्ड का पूरा व्यू देते हैं, जबकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेडर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक क्लटर को हटाकर आसपास के एयर स्पेस की क्लियर पिक्चर दिखाता है। लेकिन सू-57 की असली कैपेबिलिटी उसके डाइवर्स आर्सनल में है। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स से लेकर प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस तक, इस एयरक्राफ्ट के पास हर तरह के थ्रेट के लिए एक वेपन है। सुखोई 57 ने मिलिट्री हिस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। लिमिटेड नंबर्स में डिप्लॉयड, इसने कई एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया है और दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं। इसकी मौजूदगी ही अग्रेशन रोकने के लिए काफी होती है, जो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट के रूप में इसकी रेप्यूटेशन का सबूत है। लेकिन सुखोई 57 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, रशियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फ्यूचर इंटीग्रेशन के लिए न्यू वेपन सिस्टम्स, एडवांस्ड सेंसर्स और भी सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर की जा रही हैं। सुखोई 57 सिर्फ अपने समय का प्रोडक्ट नहीं है, ये एरियल वॉरफेयर के फ्यूचर की एक झलक है। सुखोई 57 के एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ड्राइंग बोर्ड पर अपनी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक बनने तक, सुखोई 57 ह्यूमन इंजेन्युइटी और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण है। जैसा कि हमने देखा, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो रॉ पावर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलाता है, जिससे ये आसमान में एक जबरदस्त ताकत बन जाता है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए बने रहे।